जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं। परम प्रेम परम दयाल युगावतार भगवान श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आलोचना प्रसंग चतुर्थ खंड से पाठ। प्रवृत्ति के वेग को कैसे रोका जाए। रविंदा श्री श्री ठाकुर जी से प्रश्न किए हैं, हे दयाल, मैं प्रवृत्ति के वेग को कम ही रोक पाता हूँ। इस पर श्री श्री ठाकुर जी ने कहा, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर, ये 6 रिपु जिसके जितना काबू में नहीं है, उसका शरीर मन उतना ही निश्चित रूप से गड़बड़ रहेगा। जिसका सेक्स लाइफ यौन जीवन जितना अनएडजस्टेड और नियंत्रित है, उसका संपूर्ण जीवन उतना ही विशृंखल होता है। मैं तो समझता हूँ कि और दूसरी प्रवृत्तियाँ काम की ही विभिन्न डालियाँ हैं। मनुष्य की आदर्श निष्ठा और दाम्पत्य जीवन यदि यह 2 दिशा ठीक रहे तो वह इन प्रवृत्तियों से बहुत बच सकता है। उसके द्वारा ही काम सुनियंत्रित होता है। यदि काम नियंत्रण न हो तो अन्य प्रवृत्तियां सही रास्ते पर आ जाती हैं। इसलिए दीक्षा तथा विवाह दोनों विधि के अनुसार होना चाहिए। यदि गुरु आचरण सिद्ध आचार्य न हो तो मनुष्य की भक्ति साधारणतः सार्थक नहीं हो सकती है। इसलिए जहाँ तहाँ दीक्षा नहीं लेना ही समीचीन है। हाँ, यह भी ठीक है कि अनेक ऐसे अच्छे कुल गुरु हैं जो दीक्षा के समय यह कह देते हैं, अभी मौजूदा मेरे बताए हुए पथ पर चलो, बाद में जब सद्गुरु मिले तो उन्हें ग्रहण करना। सद्गुरु संधानी बनकर ऐसी दीक्षा ग्रहण कर अनुशीलन करने से काम चल सकता है। और विवाह भी सोच विचार कर करना चाहिए। यदि लड़के तथा लड़कियां के वंश, व्यक्तित्व और प्रकृति में सामंजस्य नहीं रहे तो वैसे विवाह से न स्वामी ही सुखी हो सकता है और न स्त्री ही। यदि दाम्पत्य प्रणय प्रस्फुटित न हो तो सिर्फ काम लेकर स्वामी या स्त्री के जीवन में परितृप्ति नामक कोई चीज नसीब नहीं होती है। हृदय में सिर्फ रहता है हाहाकार और शून्यता। सारी प्रवृत्तियां उग्र रूप धारण करती है। न वे स्वयं शांति पाते हैं और न दूसरों को ही शांति पहुंचा सकते हैं। स्वयं निस्तेज तथा शक्तिहीन हो पड़ते हैं। स्फूर्ति नहीं रहता है, आनंद नहीं रहता है, रुग्ण, कुटिल और इंद्रिय परवश हो जाते हैं। संतान आदि भी ऐसी धारा को वहन कर चलते हैं। जहाँ चलते हैं वहाँ परमायु और दक्षता धीरे धीरे घटती जाती है। अनेक विवाह से कितनी बर्बादी हुई है, इसकी कोई सीमा नहीं है। सोने का संसार शमशान हो गया। जय गुरु। आलोचना प्रसंग चतुर्थ खंड, पृष्ठ संख्या 14-15। वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमम्।